नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शंभू कृपा चैनल पे। तो आज जो मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ, इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जो एनआईटी जालंधर में जो नॉन फैकल्टी की पोस्ट आई हैं, उनके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले ये जो एडवर्टीजमेंट आई है नॉन फैकल्टी की, ये अप्रोक्सीमेट 2 ईयर्स के बाद आई है। ठीक है। और इसके अंदर काफ़ी सारी पोस्ट निकली हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल जो है हमारे पास में 58 वैकेंसीज आई हैं, जिसके अंतर्गत टेक्निकल असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर, एससीएस असिस्टेंट, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, सुपरिटेंडेंट, ये लेवल 6 तक की पोस्ट है। इसके बाद सीनियर स्टेनोग्राफर और फार्मासिस्ट, ये लेवल 5 की पोस्ट है। इसके बाद स्टेनोग्राफर, सीनियर असिस्टेंट, सीनियर टेक्नीशियन, ये लेवल 4 की पोस्ट है। और लास्ट में टेक्नीशियन एंड जूनियर असिस्टेंट, ये लेवल 3 की पोस्ट है। ठीक है। आपने ये सबने पीडीएफ तो डाउनलोड की होंगी, और आप सभी को इस वीडियो का बताने का मेन मकसद मेरा ये है कि ये जो एग्ज़ाम है, ये जो है वो जल्द ही हो जाएगा। ठीक है। और एनआईटी में जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो आपको यहाँ पर नीचे दिया ही हुआ है, हर एक पोस्ट का। अगर आप टेक्निकल असिस्टेंट के लिए भर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप स्टेनोग्राफर के लिए भर रहे हैं, किसी के लिए भी, ठीक है। जैसे टेक्निकल असिस्टेंट के लिए इन्होंने दे रखा है, जैसे स्टेज 1 हो गया, उसके बाद स्टेज 2 हो गया, स्टेज 3 हो गया। तो 3 स्टेज होंगी। आपने याद रखना कि जो आपका पहला स्टेज है, उसमें ये, उसके बाद ये सिर्फ टॉप 10 एलिजिबल कैंडिडेट लेंगे। मान लेते हैं अनरिजर्व में 5 पोस्टें हैं, तो ये टोटल कैंडिडेट कितने लेंगे? 50। अगर ओबीसी में 2 पोस्ट हैं तो 20। ठीक है। तो इस हिसाब से मान लो अगर इतनी ही पोस्टें हैं तो 70 कैंडिडेट जो है वो इनके स्किल टेस्ट के लिए जाएंगे। और स्किल टेस्ट जो है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। ठीक है। और लास्ट में जब स्टेज 3 होगा, तो उसमें ना तो स्टेज 1 के मार्क्स काउंट होंगे, ना स्टेज 2 के। सिर्फ जो लास्ट एग्जाम होगा, उसके अंदर भी कट ऑफ है कि कम से कम 30% मार्क्स तो आने चाहिए, और साथ में नेगेटिव मार्किंग भी है। तो जो फाइनल जो सिलेक्शन होगी वो स्टेज 3 के बेस पे होगी। पहली बात तो ये। ठीक है। दूसरी बात ये कि अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो पहले आप अपनी एलिजिबिलिटी को जरूर चेक कर लीजिएगा। ठीक है। मान लीजिए आप किसी भी गवर्नमेंट सर्विस में जॉब करते हैं, ठीक है, तो आपको जो है वो एज रिलैक्सेशन नहीं है। क्योंकि एज रिलैक्सेशन सिर्फ किसको है? जो रेगुलर एम्प्लॉयज है एनआईटी जालंधर के, उन्हीं को इन्होंने डिपार्टमेंटल कैंडिडेट कहा है। अगर आप मान लीजिए एनआईटी दिल्ली में लगे हैं, या फिर एनआईटी कुरुक्षेत्र में लगे हैं, या फिर एनआईटी त्रिची में लगे हैं, या एनआईटी हमीरपुर में कहीं भी लगे हैं, तो आपको एज रिलैक्सेशन नहीं है।